हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चालान 280 के बारे में। चालान 280 है क्या और इसको कैसे हम भरते हैं और इसको हम कैसे जमा कराते हैं बैंक में जाकर। तो आज इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। गाइस यदि आपने मेरे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चालान 280 है क्या। गाइस चालान 280 एक फॉर्म है, फॉर्म या चालान कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम इनकम टैक्स जमा कराते हैं। ठीक है, चाहे उसमें एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, सर टैक्स हो, या इसके अलावा भी इसमें 3 टैक्स दिए गए हैं, टोटल मतलब 6 हैं। तो यदि आपको इनकम टैक्स में से कोई सा भी टैक्स जमा कराना है तो आप इसको फिल करके बैंक में जमा करा सकते हैं और आपका जो इनकम टैक्स है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें चालान नंबर 280, ठीक है, इसका नाम है चालान नंबर 280। ठीक है, आपको ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब गूगल पर जैसे ही आप डालेंगे चालान 280 तो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल कर आप इसे भर सकते हैं। तो पहला इसमें टैक्स एप्लीकेबल, इसको हमें टिक मार्क करना है। तो इसमें है 0020 जो कि इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, ये कंपनीज और कॉरपोरेशन के लिए होता है। यदि कोई कंपनी अपना टैक्स जमा करा रही है, ठीक है, तो वो इसके लिए टिक मार्क करेगी। ठीक है, यदि कंपनियां हैं। ठीक है, अब उसके बाद नीचे दिया है 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, मतलब कि कंपनीज को छोड़कर जो टैक्स जमा कराएगा इस पर टिक मार्क करेगा। तो हमारी इसमें कंपनी का टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं हम, इनकम टैक्स, ये अदर देन कंपनी है। ठीक है, तो इसके लिए 0021 पर हम टिक मार्क करेंगे। अब असेसमेंट ईयर, देखिए सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर जानना है। असेसमेंट ईयर क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, हम जो जमा कराएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए टैक्स जमा कराएंगे, जिसकी असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में होती है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो असेसमेंट ईयर होगा 20-21। ठीक है, फिर उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन नंबर बोलते हैं, तो यहाँ पर जिसका आप इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं तो उसका पैन नंबर आ जाएगा। तो इसमें मैंने यश गौतम का पैन नंबर डाला हुआ है। फिर उसके बाद फुल नेम, देखिए फुल नेम में कौन सा नाम आएगा, जो आपके पैन नंबर पर, जो आपका पैन कार्ड है उसमें जो है, ठीक है, वही आपका फुल नेम में आएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट एड्रेस विथ सिटी एंड स्टेट, तो आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो आपका पैन डाटाबेस पर है। ठीक है, जो आपका पैन के अनुसार वो आपको डाल लेना है। फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद पिन नंबर, पिन कोड, जहाँ भी आप रहते हैं या जिसका आप चालान 280 फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे इसमें 6 टैक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है एडवांस टैक्स। यदि आप एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं अपना या क्लाइंट का या किसी और का भी, तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। यदि आप एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं तो एडवांस टैक्स पर टिक मार्क करेंगे। और यदि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन सा होता है, अब जैसे आप आईटीआर अपनी भरवाना चाहते हैं और आपका टैक्स पेबल बनता है, ठीक है, आपको टैक्स जमा कराना होगा इनकम टैक्स, तो आप टिक मार्क किस पर करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर, जिसका कोड है 300। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा रहे हैं तो यहाँ पर हमने टिक मार्क किया हुआ है। फिर उसके बाद टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, ठीक है, इसके बाद जो है वो है डिमांड का। यदि आपकी डिमांड निकल जाती है तो आप टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा भी इसमें 3 टैक्स दिए हुए हैं, सर टैक्स, ठीक है, फिर उसके बाद है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, जिसका कोड है 106। ठीक है, और फिर उसके बाद टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर 107, जिसका कोड है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एडवांस टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट या सर टैक्स। तो ये जो नीचे के 2 दिए हुए हैं 5th और 6th, तो ये कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, जिसका कोड है 106। ठीक है, इसमें 6 टैक्स दिए हुए हैं,
तो आपको जो भी आप जमा कराना चाहते हैं इनकम टैक्स में, ये सभी इनकम टैक्स के पार्ट हैं, ठीक है। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, या टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम यूनिट होल्डर 107 जिसका कोड है, ठीक है। तो ये सभी 6 टैक्स इसमें दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो ये फॉर्म जो चालान है ये फिल किया जाता है, ये ज़्यादातर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए यूज़ होता है, और सर टैक्स के लिए भी हो जाता है, ठीक है। आपको अपने अनुसार इसे फिल करना है और टिक मार्क करना है। अब उसके बाद नीचे दिया डिटेल्स ऑफ पेमेंट। अब देखिए जितना भी आपका इनकम टैक्स है वो आपको डालना है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की अमाउंट आएगी, तो हमारा 1 लाख रुपए इसमें टैक्स है जो हमें जमा कराना है, तो मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया है इसमें। स्टार्टिंग आपको एंड से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सरचार्ज, यदि आपका सरचार्ज भी एप्लीकेबल है और सरचार्ज भी आप जमा करा रहे हैं तो सरचार्ज वाले कॉलम में सरचार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद यदि एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन सेस वाले कॉलम में आएगा, और यदि इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद पेनल्टी है, यदि पेनल्टी भी है कोई तो पेनल्टी वाले कॉलम में आएगी, अदर्स है तो अदर्स में आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे है टोटल। अब इसका टोटल आएगा, मतलब आप अपने अनुसार जब चालान फिल करेंगे तो जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए एजुकेशन से ऐसा इंटरेस्ट है तो आपको ये प्लस कर नीचे टोटल कर देना। फिर टोटल वर्ड्स इन वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ड्स में लिखेंगे 1 लाख, तो हमारा 1 लाख है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया। अब इसके बाद करोड़, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, करोड़ में हमारी नहीं है अमाउंट तो इसे हम 0 करेंगे। लाख में 1 आ जाएगा, 1 लाख है। 1000 में 0 आएगा, 100 में 0 आएगा, टेंस में 0 आएगा और यूनिट में 0 आएगा। यदि देखिए लास्ट में यदि हमारा 5 होता तो यहाँ पर यूनिट में 5 आया था, जो हमारा लास्ट में अमाउंट होती, ठीक है, उसके अनुसार बढ़ना है। या 100 होता 500 तो यहाँ पर 5 आया था, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है ये बैंक, आप जिस भी बैंक में जमा कराएंगे उसके लिए वर्किंग होती है। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है आपको फिल करना है, टैक्स पेयर काउंटर फाइल। तो पैन नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम जिसका भी इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं, तो मैंने ये यहाँ पर पैन नंबर डाला हुआ है। तो उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम, तो रिसीव्ड फ्रॉम में जिसका आप ये चालान फिल कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं यश गौतम डाल देता हूँ जिसका मैं जमा करा रहा हूँ। फिर नीचे आपको क्या फिल करना है, 4RS, मतलब कि यहाँ पे अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट जितनी भी आपके चालान की है, ठीक है। फिर उसके बाद इन वर्ड्स में लिखना है अमाउंट, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है कंपनीज या अदर देन कंपनीज टैक्स। तो यहाँ पर कंपनी का तो है नहीं, यदि कंपनी का होता है तो कंपनी पे हम टिक मार्क करते हैं। यहाँ पर अदर देन कंपनी का है तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर देंगे अदर देन कंपनी पर। फिर ऑन अकाउंट ऑफ, इसको रहने देंगे। इनकम टैक्स ऑन, तो यहाँ पर 0021 आएगा। क्यों आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर देखिए यहाँ पर हमने जो टिक मार्क किया है वो किया है 0021, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, इसलिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स जो हमारा हम भर रहे हैं इसमें वो 0021 है जिसका कोड। अब टाइप ऑफ पेमेंट, जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 300 है। क्यों, यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा रहे हैं तो इसका जो कोड है जो हम जमा करा रहे हैं उसका 300 है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो 300 है। अब उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर, देखिए ऊपर हमने डाली थी, मैंने आपको समझा दिया असेसमेंट ईयर क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर 2021 है जो कि हम चालान जिसका तैयार कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20, जिसकी असेसमेंट ईयर है 20-21, जो कि फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट ईयर हमारी असेसमेंट ईयर होती है, ठीक है गाइज। इसी प्रकार ही आपको चालान 280 फिल करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।